मंत्री आज जो है जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं। अब देखिए जन सुविधा केंद्र की तस्वीर है शहीद वीर गुंडाधुर यानी कि बस्तर का वो जननायक जिसने भूमकाल विद्रोह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। पहला हमको दिखाई देगा यहाँ पर आधार सेवा, मतलब इस सीआरपीएफ कैंप के जन सुविधा केंद्र में आधार से सारे काम होंगे जो पहले ग्रामीणों को कई दूर जाना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। आज भी जो है कई स्वस्थ वर्धक लोगों को स्वस्थ रहने के लिए इस ढेकी का चावल खाने के लिए बोला जाता है और ये ढेकी है और इसका भी जो है आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुभारंभ कर देंगे। गृह मंत्री आज जो है जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। दरअसल ये नेतानार का सीआरपीएफ कैंप है जो पहले माओवाद से लड़ने के लिए काम आता था, लेकिन इस कैंप के एक हिस्से को अब जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया जा रहा है। अब देखिए जन सुविधा केंद्र की तस्वीर है शहीद वीर गुंडाधुर यानी कि बस्तर का वो जननायक जिसने भूमकाल विद्रोह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। उसकी जन्मस्थली जो है नेतानार कहलाता है और नेतानार के सीआरपीएफ कैंप में ये सेवा डेरा बनाया गया है जिसको जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया गया है। आगे हम जब बढ़ेंगे इस ओर तो आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए, उसकी तैयारियां आप देख सकते हैं। तैयारियां जो है यहाँ पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है क्योंकि एक समय था इसी नेतानार में जो है नक्सलियों का खौफ था, लेकिन जब ये सीआरपीएफ कैंप खुला उसके बाद जब नक्सल मुक्त हो गया तो अब इस सीआरपीएफ कैंप को जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे जो कैंप का जो सीआरपीएफ की जो 80 बटालियन की कैंप है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर जब हम आगे बढ़ेंगे ये रेड कॉर्पोरेट की ओर तो आगे हम आपको जो है जन सुविधा केंद्र दिखाएंगे कि आखिर जन सुविधा केंद्र में आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी क्या क्या उद्घाटन करने वाले हैं। सीआरपीएफ कैंप में यहाँ के आसपास के ग्रामीणों को क्या क्या सुविधा मिलने वाला है। सेवा डेरा मतलब जन सुविधा केंद्र का नाम ही जो है सेवा डेरा रखा गया है। नाम देखेंगे आप तो सेवा सेतु रखा गया है और शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा इसका नाम दिया गया है। आगे हम इसको आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं तो आप दिखाते हैं हम आपको जो है। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, जो उद्घाटन का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो पहला देखिए, पहला हमको दिखाई देगा यहाँ पर आधार सेवा, मतलब इस सीआरपीएफ कैंप के जन सुविधा केंद्र में आधार से सारे काम होंगे जो पहले ग्रामीणों को कई दूर जाना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। दूसरा जब हम आएंगे तो सेवा सेतु, इस सेवा सेतु का मतलब यह है कि जो आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते थे जिसके लिए यहाँ के ग्रामीणों को मीलों सफर तय करना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब यही जो है सेवा सेतु में ही उनका आय जाति प्रमाण पत्र बनेगा। आगे हम आएंगे तो बैंक सखी दिखेगा आपको। बैंक सखी का मतलब बैंक से जितने भी काम होते थे, पैसा निकालना हो, पैसा जमा करना हो, किसी पारिवारिक रिश्तेदारों को जो है पैसा भेजना हो तो अब ये बैंक सखी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। आगे हम और बढ़ते हैं। आगे जब हम और बढ़ेंगे तो आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं क्या है आगे। यहां से निकल गए हम इस सेवा सेतु से, तो जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे जब इस जन सुविधा केंद्र में तो उसकी तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए सीआरपीएफ कैंप का ये तस्वीर में पहले ये भी दिखा देता हूं। सर्वधर्म प्रार्थना स्थल है, मतलब सभी धर्मों का ये प्रार्थना स्थल रहा है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये जो है सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है। इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में यहाँ के ग्रामीण महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो रोजगार से जुड़ सके। देखिए तस्वीर देखिए, ये सारे सिलाई मशीन रखे हुए हैं। आज इसी सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र का जो है गृह मंत्री अमित शाह जी उद्घाटन करेंगे। कुछ महिलाएं बैठी हुई है, बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? ईरामणि नाग। अच्छा दीदी, ये सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है, आज गृह मंत्री अमित शाह जी उद्घाटन करेंगे। पहले तो आपको कैसा लग रहा है और आप ये प्रशिक्षण लेके क्या रोजगार पाएंगे? कैसा लग रहा है अमित शाह जी? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? सिलाई प्रशिक्षण करेंगे। अच्छा, कभी मिले हैं क्या अमित शाह जी से? पहले देखे हैं? नहीं। आज देखेंगे तो कैसे लगेगा दीदी? अच्छा लगेगा। क्या कहेंगे? तो धन्यवाद तो बोलेंगे जी। देखिए ये ग्रामीण महिलाएं हैं जो सुबह से आई हुई हैं। हालांकि अभी सुबह का समय है तो धीरे धीरे और भी महिलाएं आएंगी, लेकिन ये देखिए सिलाई मशीनें देखिए,
इसी का प्रशिक्षण जो है इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाएगा। और ये एक समय में नक्सलियों से लड़ने के लिए रणनीति बनाया जाता था इस जगह, लेकिन जब नक्सल मुक्त हो गया है तो इसी केंद्रों में अब प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती सुशीला मंडल। अच्छा मंडल दीदी, बताएंगे कि ये क्या क्या होगा यहाँ सारे? यहाँ हमारे जो समूह महिला दीदी हैं उनको हम लोग हमारे बिहान योजना के तहत हमारा जो क्लस्टर है संगठन दीक्षा महिला संकुल संगठन के द्वारा ये मशीन दिलाया गया है और इन लोग को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इन लोग को जो हमारे क्लस्टर संगठन के माध्यम से लोन के रूप में दिया गया है, जो ये मशीन खरीद कर इनको जो इसका जो किस्त है 24 महीने के लिए है, अगर किस्त वो पटाते हैं तो ये मशीन उनका हो जाएगा। कितनी महिलाओं को फायदा होगा दीदी? आसपास के लोग कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अभी 20 महिला है और 20 करके काफी लोग को यहाँ पर सुविधा मिल सकती है। और दीदी लोग समूह के माध्यम से सिलाई सीखकर अपना पैसा कमाकर अपना घर परिवार चलाएंगे। और जैसे कि दीदी लोग पहले कुछ करते नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, दीदी लोग को रोजगार नहीं था। आज इन लोग को रोजगार मिला है और रोजगार मिलकर दीदी लोग सिलाई सीख रहे हैं। सिलाई सीखकर इन लोग पैसा कमा के अपना परिवार चला सकते हैं। आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये हम सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की तस्वीर दिखा दिए हैं। आगे जब हम इस ओर बढ़ेंगे तो आगे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। राइस का ढेकी के बारे में बता दूं, छत्तीसगढ़ में जब धान को ढेकी में धान डाला जाता था और उसके बाद उसको चावल निकाला जाता था, वो ढेकी मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये आज भी जो है कई स्वस्थ वर्धक लोगों को स्वस्थ रहने के लिए इस ढेकी का चावल खाने के लिए बोला जाता है और ये ढेकी है। और इसका भी जो है आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुभारंभ कर देंगे और इसके साथ ही जो है यहाँ भी प्रशिक्षण होगा। क्या है सर ये थोड़ा समझाइए। ये सर हमारे बस्तर की पुरानी पद्धति है जिसमें हम लोग इसके माध्यम से चावल कूटते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है सर। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये जो है ढेकी का एक केंद्र है, यहाँ भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पारंपरिक चीजें हैं। सोचिए एक समय इसी सीआरपीएफ कैंप में पहले भी मैं कहते आया हूं कि नक्सलियों से लड़ने के लिए रणनीति बनाया जाता था, लेकिन आज ये जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील हो जा रहा है और जिसका नाम सेवा डेरा रखा गया है। और गृह मंत्री आज इसका उद्घाटन करने के बाद यहां के लोगों को इसी सीआरपीएफ केंद्र में जन सुविधा केंद्र मिल जाएगा। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, नेतानार।